दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। और इस कहानी को सुन के आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख पाइएगा। ये बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी है और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कहानी के अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए, आज का कहानी का नाम है बूढ़ा आदमी, युवा पत्नी और चोर। एक गांव में एक वृद्ध किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान की पत्नी युवा थी। पति के वृद्ध होने के कारण वह पति से विरक्त हो चुकी थी। उसका हृदय सदा पर पुरुषों की ओर आकर्षित रहता था। वह प्रकृति से उन्मुक्त थी। कभी घर की चार दीवारी के दायरे में बंद कर रहना पसंद नहीं करती थी। सैर सपाटों में उसका मन बहुत रहता था, जहां उस पर पुरुषों से मेल मिलाप होता था और उनसे हंसी ठिठोली कर वह अपना हृदय प्रसन्न किया करती थी। एक दिन वह कहीं जा रही थी कि एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। चोर उसकी प्रवृत्ति से वाकिफ था। वह उसका पीछा करने लगा और एकांत स्थान पर पाने पर रोक कर उसे बोला, सुनो, तुम्हें देखते ही मैं तुम पर आसक्त हो गया हूँ। मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। किसान की पत्नी चोर की ओर आकर्षित हो गई। कुछ सोचते हुए वह बोली, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरे पति के पास बहुत सा धन है। मैं वह लेकर कल तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे। चोर तैयार हो गया। प्रातः उसी स्थान पर मिलने का तय कर दोनों अपने अपने घर लौट गए। रात में जब किसान सो गया तब उसकी पत्नी ने सारा धन समेटकर एक गठरी में बांध लिया और भोर होने पर नियम के अनुसार उस स्थान पर गठरी समेत पहुंच गई। चोर वहां पहले से ही पहुंच चुका था। दोनों साथ में दूसरे गांव के ओर निकल पड़े। मार्ग में एक गहरी नदी पड़ी। दोनों नदी किनारे खड़े होकर नदी पार करने के बारे में सोचने लगे। चोर सोचने लगा कि इस स्त्री को साथ ले जाना विपत्ति से, जोखिम से भरी है। कोई ना कोई इसे ढूंढता हुआ जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मेरे लिए संकट उत्पन्न कर देगा। अतः धन हाथी आकर इसे पिन छुड़ाकर यहीं छोड़ जाना ही बुद्धिमानी है। वह किसान की पत्नी से बोला, देखो, तुम्हें और इस गठरी को लेकर एक साथ इस गहरी नदी को पार करना मुश्किल है। मैं पहले गठरी ले जाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। किसान की पत्नी बिना सोचा समझे मान गई और गठरी चोर के हाथ में दे दिया। चोर यह कहकर उसके कपड़े और गहने भी ले लिए। उसके साथ नदी पार करने की कठिनाई होगी, यह उसे किसान की पत्नी को समझा दिया। फिर वह गठरी, कपड़े, गहने लेकर नदी पार चला गया और लौटकर नहीं आया। किसान की पत्नी प्रतीक्षा करती गई। इसके बाद उसकी करनी के पूरे गांव में ढिंढोरा पिट गया और वह लज्जित हो गई। दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। स्वार्थ में अंधे होकर अनुचित काम नहीं करना चाहिए, जिससे अनुचित फल हमें जिंदगी में भुगतना पड़े। आशा करती हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जो भी नए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसी कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर से नई कहानी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय माता दी।